बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिजनेस पीडिया में मोहसिन महमूद लाहौर से। भाइयों, आंख के हवाले से मैंने 4 वीडियो बनाई थी पहली, और मैं आजकल कुछ पुरानी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि भाइयों के मैसेज और व्हाट्सएप वगैरह आ रहे हैं, कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं हड्डी जोड़ पर के हवाले से और आंख के हवाले से इन चीज़ों की तफसील बताई जाए। तो वही तफसील है, वही बातें हैं, इसलिए मैंने दोबारा वीडियो नहीं बनाई। उन्हीं बातों को, उन्हीं वीडियोस को मैंने दोबारा से अपलोड किया एडिट करके थोड़ा सा। और ये आंख के हवाले से 4 वीडियोस थी, इनको मैंने कंबाइन कर दिया ताकि कोई भी भाई ढूंढता है तो उसको ये ना हो कि एक वीडियो मिले दूसरी ना मिले। तो एक ही वीडियो में सारे आंख के हवाले से जितनी भी आंखें मुझे नेट से मिली मैंने सब आंख के हवाले से तफसील बताई है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंख के ऊपर। मैंने एक आंख के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें आपको ड्राइंग करके आंख के बारे में समझाया था, और अक्सर भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि आंख पकड़ के आंख के बारे में बताया जाए और नस्लों के बारे में बताया जाए, कौन से रंग किस नस्ल में होता है। और एक भाई ने कमेंट किया था, मैंने कहा था कि जिस कलर जो कबूतर का रंग होता है वही उसकी आंख का रंग होना चाहिए। और उन्होंने जवाब दिया था कि कमेंट किया था कि आंख का कौन सा रिंग उस कलर का होना चाहिए। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो ये भी हम इन्हीं जो मैं आपको आंखों के बारे में बताऊंगा डिटेल के साथ, तो उन्हीं में ये चीज़ों के जवाब भी आ जाएंगे। कोई भी नस्ल हो, कोई भी आंख हो, बेसिक सबकी एक ही होती है जो मैंने आपको बताई है। ये परफेक्ट बातें हैं भाई, और 100% बातें हैं। इनके जो है ना, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में आंख ऐसी होती है। ये 100% बातें हैं। जो भाई बातों को अपने कबूतरों पे अप्लाई करेगा, रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा। तो ये 100% बातें गौर से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं नस्लों के ऊपर। नस्लें बेशुमार हैं, बहुत सारे उस्ताज़ा ने नस्लें बनाई और बहुत सारी नस्लें बनी, और उन नस्लों में ज़्यादातर होता यह है कि जिस कलर का कबूतर होता है उसी कलर की आंख होती है। जैसे आजकल नस्लें बनती हैं, ऐसे नस्लें नहीं बनती कि एक कबूतर गुजरांवाले से आया, कबूतरी पिंडी से आई, उसका ताव बैठ गया, बच्चे उड़ना शुरू हो गए, उसके आगे से 40-50 बच्चे निकाले, जोड़े लगा लिए, ये जी हमारी नस्ल तैयार हो गई। इसको नस्ल तैयार करना नहीं कहते, ये नस्ल नहीं होती है। बाज़ साजा ने जिन्होंने नस्लें बनाई, उन्होंने सादा आंख बनाई कबूतरों की, लेकिन वो सादा आंख भी रिंग्स वाली आंख की तरह काम करती है, क्योंकि वो एक मुकम्मल और जामिया नस्ल होती भी है, अब भी होगी। अब शायद आपने देखे हो कबूतर, आपके पास उड़ते हो, अक्सर कबूतर जो उड़ते होंगे सादा आंख के उड़ते होंगे। वो इसी वजह से होता है कि वो एक मजबूत नस्लों से चलते आ रहे हैं, मजबूत, उनके पीछे एक मजबूत ब्लड है, इसकी वजह से वो रिजल्ट दे रहे हैं, वो उड़ रहे हैं। तो बाजों ने इस चीज को हटा के कि कबूतर का रंग और आंख का रंग सेम होना चाहिए, फिर नस्ल बनाई। अब ये चीजें हैं, इनमें से काफी मुझे नस्लों के नाम याद नहीं रहते। जब कबूतर सामने आता है तो फिर अंदाजा होता है कि ये फलानी नस्ल का कबूतर है, चाहे वो पुरानी नस्लें हो। मैंने अपने उस्ताद जी से सुना हुआ है नस्लों के बारे में, उन्होंने मुझे काफी नस्लें बताई हुई हैं कि इस तरह की नस्लें होती हैं, ये खूबी होती थी। बहरहाल जी, अब बात करते हैं जी आंखों के ऊपर। जब मैं मुख्तलिफ आंखों को डिस्क्राइब कर रहा हूँगा तो वो नस्लें खुद ब खुद सेपरेट आपको नजर आती जाएंगी। नस्लों का दारोमदार आंख के ऊपर होता है। आंख नस्ल जाहिर कर रही होती है, कबूतर का रंग नस्ल जाहिर कर रहा होता है, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ आंख पे बात करेंगे, कबूतर के रंग पे बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं आंखों के ऊपर 1 बाय 1। जैसे हम मतलब हमारे खुड्डे में 100 कबूतर होते हैं ना, तो 100 की आंखें तकरीबन मुख्तलिफ होती हैं। तो हम मुख्तलिफ आंखों के ऊपर ही बात करेंगे ताकि हमें आंखों की डिटेल समझ में आ जाए, उसकी मंतक समझ में आ जाए। अच्छा जी, सबसे पहले जो आपको आंख नजर आ रही है ना जी, सुरखा कबूतर है ये, और इसकी पीली आंख है, और इसकी आंख देखें बाहर की तरफ उभरी हुई है। मैंने आपको 5 रिंग बताए थे, और इसकी काली पुतली के बाहर एक रिंग बन रहा है, वो ब्राउन कलर का रिंग है। ब्राउन जो कबूतर का कलर है वही उस रिंग का कलर है।
जिस भाई ने क्वेश्चन किया था, जिस भाई ने ये कमेंट किया था कि कबूतर का जो रंग हो तो उसके मुताबिक कौन सा रिंग होना चाहिए, ये अडाप्टेशन रिंग कबूतर के रंग के मुताबिक होना चाहिए। जो कबूतर का रंग हो अडाप्टेशन का भी वही रंग होना चाहिए। उसके बाद है कोरिलेशन रिंग। कोरिलेशन रिंग सफेद कलर में है, इसको कोरिलेशन रिंग कहते हैं। और उसके बाद एक लाल रिंग बन रहा है आयरस का रिंग, इसको आयरस कहते हैं। आयरस बारीक होना चाहिए, बारीक और गोल होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा है और ये इसकी खामी है। इसकी ये खामी क्या है मैं आपको आगे एक और अगला रिंग बता के फिर बताता हूँ। और आगे देखें, इसका जो हेल्थ रिंग है वो कंप्लीट नहीं है, टूट रहा है, मुकम्मल नहीं है और उसकी चौड़ाई भी कम है। और ऐसी आंख के जो ऐसी आंख होती है ये 100% श्योर होता है कि उसके अगर 10 बच्चे आपने उड़ाए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके 10 बच्चे उड़े। ये कबूतर बच्चे गिराते ही गिराते हैं। जहां पे भी कोई रिंग टूटता है कबूतर के अंदर खामी पैदा हो जाती है। हमें नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि हम 4 बच्चे उड़ाते हैं, हम कहते हैं जी चारों के चारों बच्चे उड़ जाते हैं, उसके बाद हम उनके जो है ना कसमन हल्फन उनकी दावे करना शुरू कर देते हैं हमारे इस जोड़े के बच्चे गिरते ही नहीं है जी, ये 100% बच्चे हैं। अगर किसी के पास गिर गया तो वो उसको झूठा कर देते हैं कि इसके तो जोड़े बच्चे गिरते ही नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कोई गलत किया होगा। अगर उसकी आंख में कोई रिंग टूटा हुआ है तो बच्चे गिरेंगे ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके सारे बच्चे उड़ जाएं, उसके कुछ ना कुछ बच्चे जरूर गिरेंगे। बहरहाल जी अगली आंख पे बात करते हैं। इस आंख को जरा गौर से देखिएगा, इसका जो प्यूपल के बाद वाला रिंग है अडाप्टेशन रिंग वो ही कंप्लीट नहीं है। सबसे पहला रिंग मैंने आपको बताया है इंतहाई इंपॉर्टेंट रिंग है और इसका अडाप्टेशन रिंग ही कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे कबूतर, इसको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, इसके बाकी रिंग्स कोई नहीं देखने की जरूरत। इसका ये रिंग ही खराब है, मुकम्मल ही नहीं है, बिल्कुल आधा है, तो ये कबूतर जोड़ों में नहीं डाले जाते। ये कबूतर उड़ाने के काम आते हैं, इनको उड़ाया जाता है। अच्छा जी, अब ये जो आंख आप देख रहे हैं ये किसी सफेद कबूतर या स्लेटी कबूतर की आंख है। बहुत प्यारी आंख है, लेकिन इसकी खामियां आप अगर नोट करें, जैसे मैंने आपको आंख के बारे में बताया है उसके मुताबिक अगर आप इसकी खामियां नोट करेंगे तो ये बच्चे गिराएगा ही, लाजमी गिराएगा, चाहे इसका अडाप्टेशन बड़ा है। पुतली के साथ वाला रिंग अडाप्टेशन इसका बड़ा है, जितना मैं बताता हूँ एक सूत्र का होना चाहिए, इसका एक सूत्र का ही है। इसका आयरस रिंग का कोई पता नहीं चल रहा कहाँ पे है, और इसका कोरिलेशन रिंग कोई पता नहीं चल रहा कहाँ पे है। इसका हेल्थ रिंग इसके अंदर बिल्कुल टूटा फूटा सा है। ये भी 100% बात है कि ये कबूतर कुछ ना कुछ बच्चे जरूर गिराएगा, इसके सारे बच्चे नहीं उड़ेंगे। ये भी आंख आप देख लें, मैंने कुछ डिफेक्टिव आंखें आपको इसलिए दिखा रहा हूं। तो ये डिफेक्टिव आंखें आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये वो फॉल्ट वाली आंखें हैं जो आपने जिनसे गुरेज करना है, जिनसे बचना है। ये जो मैं आपको 7 डिफेक्टिव आंखें दिखा रहा हूं। अच्छा जी, ये आंख है, ये देखें, इसका जो रिंग है पुतली के साथ वाला अडाप्टेशन रिंग, इसका अडाप्टेशन रिंग येलो है लेकिन टूट रहा है। ये देखें, ये टूट रहा है। उसके बाद ये इसका कोरिलेशन है, इसकी जमीन है पीली और ये आयरस है इसका, बेइंतहा बड़ा आयरस है इसका और बेढंगा टूटा फूटा सा आयरस है। और इसके हेल्थ रिंग का पता ही नहीं, 5वें रिंग का है ही नहीं इसके अंदर। ऐसे कबूतर भी कतन जोड़ों में नहीं डालते, इनको सिर्फ उड़ाने के लिए रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कबूतर जोड़ों में डाले ही नहीं जा सकते। अगर आप इनसे नस्ल लेना चाहते हैं तो नस्ल बनाना जो है ना, नस्ल बनाना और उड़ाना दो अलग-अलग काम है। मतलब नस्ल बनाने, कबूतर बनाने में और कबूतर उड़ाने में फर्क क्या है दोनों में, मतलब दोनों अलग-अलग फील्डें हैं।
फर्ज करें एक उस्ताद है कबूतर बनाने वाला, एक उस्ताद है कबूतर उड़ाने वाला। जो कबूतर बना रहा है उसको उड़ाने का नहीं पता, जो कबूतर उड़ा रहा है उसको बनाने का नहीं पता। तो इन दोनों में बेस्ट कौन है? जो कबूतर बनाना जानता है। उसको अपने कबूतर की हर चीज का पता होता है कि ये मेरा कबूतर 6 बजे तक उड़ेगा, 6:15 बजे अगर इसको हो जाएंगे, इसको 6:15 6:30 घर से बाहर हो जाएंगे तो ये घर नहीं बैठेगा, मैंने इसको 6 बजे तक ही बिठाना है। जो कबूतर उड़ाने वाला है उसको ये चीजें नहीं पता। इन दोनों में से बेहतर वही होता है जो बनाने वाला है। बनाने वाला कबूतर उड़ाना दिनों में जान जाता है, कबूतर उड़ाने वाला महीनों सालों में भी नहीं जान सकता कि कबूतर बनाए कैसे जाते हैं। ये डिफरेंस होता है दोनों में, कबूतर उड़ाने वाले में और कबूतर बनाने वाले में। बहरहाल जी ये आंख है, इसका हेल्थ रिंग का पता ही नहीं चल रहा। आयरस बहुत बेढंगा है, बहुत बड़ा है और ये कतन जोड़ों में डालने के काबिल ये आंख नहीं है। तो इस आंख को हम जोड़ों में नहीं डालेंगे। ये कबूतर का रंग गौर से देख लें और कबूतर के प्यूपल के पुतली के साथ वाला रिंग, अडाप्टेशन रिंग, इसको गौर से देखें, ये सेम कलर के हैं। और इसके साथ अडाप्टेशन के साथ इसकी जमीन जो है कोरिलेशन रिंग वो भी नजर आ रहा है। उसके बाद इसका आइरस है वो थोड़ा टूटा फूटा है, वो प्रॉपर नहीं है, बारीक नहीं है। तो इस तरह के कबूतर मैंने आपको बताया था कि ये सारे बच्चे नहीं उड़ाते, इनके कुछ ना कुछ बच्चे जरूर गिर जाते हैं। 10 बच्चे आपने निकलवा के छोड़े हैं, इसके 3 गिर गए हैं, 7 उड़ रहे हैं, या 4 गिर गए हैं, 6 उड़ रहे हैं इसके बच्चे। तो ऐसी आंख पे हमें कतई दावा नहीं करना चाहिए कि इसके सारे बच्चे ही उड़ते हैं। और अगर इसके बच्चे का आपको कोई कह देता है कि ये गिर गए हैं तो मान लेना चाहिए। ये एक आंख देखें जी, ये रेसर कबूतर की आंख है। ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए ली है। इसका कबूतर का रंग और अडाप्टेशन का रंग सेम है, बिल्कुल सेम है। और इसका कोरिलेशन बिल्कुल नजर नहीं आ रहा जो इसकी जमीन होती है। और इसका आइरस बिल्कुल बेढंगा है, इतना बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। और इसका हेल्थ रिंग नजर आ रहा है लेकिन वो और कलर में है, वो उस कलर में नहीं है जिस कलर में अडाप्टेशन है। अडाप्टेशन पुतली के साथ वाला रिंग। तो अब रेसर कबूतरों का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि ये इनमें क्वालिटी क्या होती है, लेकिन यही आंख अगर हाई फ्लाइंग में हो तो ये कबूतर उड़ाने के काम ही आएगा, इसको हम जोड़ों में नहीं डाल सकते। अच्छा जी, मैंने आपसे एक बात कही थी, कुछ उस्ताज़ा ने कुछ ऐसी नस्लें बनाई जो सादा आंख पे मुश्तमिल थी। तो वो सादा आंख जो है ना, उन्होंने उसी क्वालिटी में बनाई जिस क्वालिटी में दूसरे कबूतर, दूसरे उस्ताज़ा की कबूतर उड़ते थे, जिनकी आंखों में प्रॉपर रिंग्स होते थे। जैसे वो कबूतर उड़ते थे, उनके बच्चे वो बच्चे उड़ाते थे, वैसे ही उन्हें सादा आंख के जो है ना कबूतर बनाए जो खुद भी उड़ते थे और बच्चे भी उड़ाते थे, उनके बच्चे भी आगे से बच्चे उड़ाते थे। अब ये जो आंख आपको नजर आ रही है ना, ये उन सादा आंखों में से है, लेकिन ये एग्जैक्ट वो सादा आंख नहीं है, लेकिन ये उन सादा आंखों में से है। इनको सादा आंख के कबूतर कहते हैं और ये बहुत प्यारी नस्ल है, बहुत खूबसूरत नस्ल है। और ये मैं आपको मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको सादा आंख भी दिखाता हूँ। तो ये जो सादा आंख के कबूतर होते हैं, इनकी नस्लों को आप वैसे ही याद रखना पड़ेगा। ये इंतहाई जो है ना जबरदस्त किस्म के कबूतर होते हैं। जो आंख आप देख रहे हैं, इस आंख का अडाप्टेशन रिंग जो है बहुत खूबसूरत है, एक सूतर का है और इंतहाई प्यारा है। जो कबूतर का रंग है वही अडाप्टेशन का रंग है, लेकिन इसके बाकी किसी रंग का, किसी रिंग का कोई पता नहीं चल रहा। ना इसकी जमीन ही जमीन नजर आ रही है सारी तरफ, ना इसका आइरस प्रॉपर बन रहा है, ना इसका हेल्थ रिंग प्रॉपर बन रहा है। और ऐसे कबूतर बच्चे जरूर गिराते हैं, इनके सारे बच्चे नहीं उड़ते और ये हो ही नहीं सकता कि इनके सारे बच्चे उड़ते हों।
ये ज़रूर बच्चे कुछ ना कुछ बच्चे गिराएंगे। अच्छा, ये है वो सादा आंख जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। सादा आंख के जो सादा आंख की जो नस्लें साजा ने बनाई है ना, वो बहुत मजबूत नस्लें थी। उनमें उन्होंने वही क्वालिटी डाली जो रिंग्स वाले कबूतरों में क्वालिटी होती थी। उनके बच्चे भी उड़ते थे, वो भी शाम तक उड़ते थे, और इन्हें ना धूप ना गर्मी, चाहे जितना भी टेम्परेचर हो, ना तूफान ना बारिश, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती थी। और ये जितना टाइम इन्होंने रोजाना उड़ते थे उतना टाइम उड़ के ही आते, चाहे तूफान आ जाए, चाहे गर्मी ज़्यादा हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, इन्होंने अपना टाइम पूरा करके ही वापस आना होता था। और इनके भी बच्चे उड़ते थे और इनके बच्चों के भी आगे बच्चे उड़ते थे। ये बहुत मजबूत नस्लें सासा कराम ने बनाई, और इनको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ये जो इसका लाल रिंग बन रहा है ना, ये इसी तरह ये वो लाल रिंग नहीं है जो एक खून वाला लाल रंग होता है। ये ईंट वाला या प्याजी लाल या गुलाबी लाल आप कह लें, इस तरह के वो कबूतर होते थे जो उन्होंने नस्लें बनाई। उनमें ये लाल ब्लड वाला रंग जो है ये नहीं होता था। उनमें ये जो लाइट लाल रंग होते थे वही रंग के उन्होंने नस्लें बनाई थी। अच्छा जी, अब मैं आपको एक आंख दिखाता हूँ। ये देखें, इसका अडाप्टेशन रिंग बहुत प्यारा है, एक सूत्र का है, और इसकी और किसी रिंग का कोई ढंग नहीं है, कोई सर्कल नहीं है, ना कोई प्रॉपर रिंग बन रहा है सिवाय हेल्थ रिंग। तो इसका जो प्यूपल के साथ वाला रिंग है अडाप्टेशन रिंग और हेल्थ रिंग एक ही तकरीबन साइज के हैं और एक ही कलर के हैं। और ये जब दोनों एक ही साइज और एक ही कलर के हो जाते हैं तो ये कबूतर को बहुत ज्यादा मजबूत कर देते हैं। ऐसे कबूतर जोड़ों में डालने चाहिए। जो हम कहते हैं ना कि ये जोड़ों वाला कबूतर है, ये उड़ाने वाला कबूतर है, तो ये ऐसे कबूतर जोड़ों वाले होते हैं, इनको जोड़ों में डालना चाहिए, इनके जोड़ों को आगे मेंटेन करना चाहिए। ये एक आंख है जी, ये मैंने जस्ट आपको इसका प्यूपल, काली पुतली या नूर, ये दिखाने के लिए आपको ये तस्वीर डाउनलोड की थी, ये मुझे नेट से मिली थी। ये प्यूपल देखें, गोल तो नहीं है लेकिन बारीक इंतहाई ज्यादा है। इतना बारीक होना चाहिए कबूतर का जो काला तिल है, कबूतर का नूर इतना बारीक होना चाहिए इस प्यूपल को। और ये कबूतर के दरमियान में होना चाहिए, ऊपर से नीचे के दरमियान में और लेफ्ट से राइट के दरमियान, यानी कि हर तरफ से कबूतर की आंख के दरमियान में होना चाहिए। ये आंख देखें जी, ये एक आंख है, इसका भी अडाप्टेशन रिंग और हेल्थ रिंग एक ही कलर के हैं, लेकिन इनमें साइज का फर्क है। हेल्थ रिंग का साइज जो आखिरी रिंग है उसका साइज छोटा है, अडाप्टेशन का साइज बड़ा है। और इसकी जमीन भी टूटी फूटी है, इसके कोरिलेशन रिंग भी टूटा फूटा है। कोरिलेशन रिंग मीन जमीन, इसका कोरिलेशन रिंग भी टूटा फूटा है और आयरस रिंग भी टूटा फूटा है। ये कबूतर भी जोड़ों में डालने वाला है, इसलिए क्योंकि इसका हेल्थ रिंग जो आखिरी रिंग है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। और इसका ये मतलब नहीं है कि ये कबूतर A+ क्वालिटी का है, लेकिन ये बच्चे उड़ाता है, और लेकिन इसके बच्चे गिरते भी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके सारे बच्चे उड़ते हों, इसके कुछ ना कुछ बच्चे जरूर गिरेंगे। अब ये एक आंख देखें आप, इसमें कबूतर का रंग तो लाल है सुर्खा, लेकिन आंख का रंग पीला है। अब जिसने भी ये नस्ल बनाई शायद उसने इसी तरह बनाई हो, रंग उसका सुर्खा रखा हो, आंख पीली रखी हो। लेकिन जो मैं बात आपको मैंने लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो में बात की थी आंख की पहचान वाली में, जिसमें मैंने ड्राइंग के साथ बताया था कि जो आंख कबूतर का रंग होना चाहिए वही उसकी आंख का रंग होना चाहिए। अब ये इसकी आंख का रंग है पीला, इस तरह मैंने बताया था कि इस तरह होना चाहिए उसकी आंख का रंग। मतलब अगर ये कबूतर का रंग पीला होता तो ये परफेक्ट कबूतर था, ये करोड़ों में से एक कबूतर था। इसका रंग है सुर्खा, अगर ये आंख सुर्खी होती तो ये करोड़ों में से एक कबूतर होता। और अगर इसका रंग काला होता और इसकी आंख भी इसी तरह काली होती तो ये नायाब कबूतरों में से होते। इस तरह आंख का रंग भी कबूतर के रंग के मुताबिक होना चाहिए, जो कबूतर का रंग हो वही आंख का रंग होना चाहिए। इस आंख से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये आंख भी उसी तरह ही है जी, ये भी हम जोड़ों में डाल सकते हैं, लेकिन इसके भी सारे बच्चे नहीं उड़ेंगे, कुछ ना कुछ बच्चे जरूर गिरेंगे, क्योंकि इसका अडाप्टेशन रिंग बहुत अच्छा है। हेल्थ रिंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये ठीक है। ये आंख देखें जी, इसका अडाप्टेशन रिंग टूट रहा है, 2 कलर्स में है। ये देखें, इसका अडाप्टेशन रिंग 2 कलर्स में है और इसका हेल्थ रिंग ब्राउन कलर का है। ये जो आधी आंख आधा रिंग ब्राउन है, इसका हेल्थ रिंग भी ब्राउन है। तो ये कबूतर हो ही नहीं सकता कि ये सारे बच्चे उड़ाए,
इसके कुछ ना कुछ बच्चे ज़रूर गिरेंगे। जो हम उसासा कराम को कबूतर दिखाते हैं या ख़रीद के लाते हैं, अच्छे ख़रीद के लाते हैं, महंगे ख़रीद के लाते हैं कि ये अच्छे कबूतर हैं, देखने में भी बहुत खूबसूरत होते हैं, इसी तरह उनकी आँखें भी बहुत प्यारी होती हैं, रंग भी बहुत प्यारे होते हैं, उनका कद काठ भी बहुत प्यारा होता है, लेकिन उनके बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे नहीं उड़ते। उसकी वजह यही होती है कि उनमें कुछ ना कुछ बिगाड़ ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी ज़रूर होती है। इन डेफिशिएंसी की वजह से ही बच्चे गिर जाते हैं। लेकिन सब उसाजा और जिनको भी आप कबूतर दिखाते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि ये कबूतर बहुत अच्छा है, लेकिन जो जिसका कबूतर होता है उसको समझ नहीं आ रही होती कि ये बच्चे क्यों गिरा रहा है, कि सारे तो कह रहे हैं अच्छा है लेकिन ये बच्चे गिरा रहा है। ये आखिरी आंख है जी, ये देखें, ये ब्राउन कलर का इसका अडाप्टेशन रिंग है जो पुतली के साथ वाला रिंग है। जमीन इसकी टूटी फूटी है, आयरस भी इसका टूटा फूटा है, लेकिन इसका हेल्थ रिंग बन रहा है और मुकम्मल बन रहा है, टूट नहीं रहा। और हेल्थ रिंग का कलर और अडाप्टेशन का कलर सेम है, एक ही कलर के हैं। तो ये कबूतर भी जोड़ों में डालते हैं, ये भी आगे जो है नस्ल को मेंटेन रखने वाले कबूतर हैं। ऐसी यहाँ के कबूतरों की नस्ल को मेंटेन रखना चाहिए, लेकिन ये 100% कबूतर नहीं है क्योंकि इनके रिंग्स मुकम्मल नहीं है, इसका आइरस भी मुकम्मल प्रॉपर नहीं है और इसका कोरिलेशन रिंग भी प्रॉपर नहीं है। इसकी वजह से कुछ ना कुछ बच्चे ज़रूर गिराएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ये बच्चे ना गिराए। ये 100% बातें हैं, जो भी इन बातों को अपने कबूतरों पे अप्लाई करेगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो उनके रिज़ल्ट में तब्दीली देखेगा कि अब उनके कबूतर का रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है। अगर वो हमारे बताए गए पॉइंट्स के मुताबिक, तरीके के मुताबिक कबूतरों को सेलेक्ट करते हैं, जोड़े लगाते हैं, ये 100% बातें हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम कहें जी हमारा तजर्बा है या मेरे मुताबिक ऐसी बात है या मेरे तजर्बे में ये बात आई है कि ये आँख ऐसे करती है। ये ऐसा नहीं है, जो आँख मैंने आपको जैसी बताई है वो वैसा ही करेगी, ये हो ही नहीं सकता कि वो वैसा ना करे। इसकी वजह ये है, जो हम इतने दावे से बात करते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, इन चीज़ों के पीछे हमारा काफ़ी रिसर्च है, हमारा टाइम लगा हुआ है, हमने इन सारी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हमारे उस्ताद मोहतरम, उनका भी तजर्बा है, उन्होंने हमें जो तजर्बा जो कबूतर के बारे में बताया, सिखाया, उन्होंने कहा इस पे एक्सपेरिमेंट करो, हमने एक्सपेरिमेंट किया, वो वैसे ही हुआ। इन बातों को इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कोई झुठला नहीं सकता है और कोई साबित नहीं कर सकता है कि ये बातें गलत हैं। बहरहाल जी, आप हमारे चैनल के साथ चलें, इसके साथ वाबस्ता रहें, कनेक्ट रहें। आपको अपने खुडे में किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी कोई उस्ताद आप बुलाएं अपनी छत पे कबूतर दिखाने के लिए, तो उसको खुद ना बताएं कि ये मेरा कबूतर ऐसे है। आप जिसको अपनी छत पे बुलाते हैं, आप उसको अपना कबूतर दिखाएं, उससे पूछें। उस्ताद का मतलब ये नहीं होता कि उस्ताद आपसे आके पूछे कि ये कबूतर कैसा है और क्या करता है। उस्ताद का मतलब ये होता है कि कोई उस्ताद आपकी छत पे आया है, आप उसको कबूतर दिखाते हैं, वो आपके कबूतर के बारे में आपको बताए। आपने तो वो उसको रख के साल 2 साल रख के, आपको तो पता है वो कैसा है कि कैसा नहीं है। एक नया बंदा आया है पहली दफ़ा और वो उस्ताद है, उसको कबूतरों का इल्म है, कबूतरों में अल्लाह ताला ने उसको एक मकाम दिया हुआ है, लोग उसको उस्ताद कहते हैं, और उसको आपके कबूतरों के बारे में बताना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस्ताद आके आपसे पूछे कबूतर कैसा है, कैसा है, कैसा है, इसके बच्चे कैसे हैं, और अपनी तरफ से 2 बातें मज़ीद लगा के, मज़ीद बढ़ा के आपको रिवर्स में बता दे। चैनल के साथ ही कनेक्ट रहें, इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना अपने केस के लिए किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से कबूतर सेलेक्ट करेंगे, खुद से जोड़े लगाएंगे, खुद से ही आप देखेंगे कि उनका रिजल्ट पहले से कितना ज़्यादा बेहतर हो गया हुआ है कबूतरों का। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।